हेलो नमस्ते। आज बात करेंगे पॉलीकैब कंपनी के बारे में, इसके स्टॉक के बारे में। इस वीडियो में इस कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। आप अगर 2024 में स्टॉक पे निवेश करना चाहते हैं या ऑलरेडी आप निवेश करके रखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम के होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर आप skinner.in साइट पर देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड का, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं इसका बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसा है इसका फाइनेंशियल कंडीशंस। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 1,08,689 करोड़। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, एक बड़ा सारा कंपनी है। आप यहाँ पर अबाउट सेक्शन में देख सकते हैं पॉलीकैब इंडिया का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है केबल और वायर का। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कंपनी अपने सेक्टर में राज करता है, लीड करता है। और इस कंपनी का जो पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो है 61.1। ये बहुत ही ज़्यादा है। पी रेशियो देखकर ये लग रहा है इसका करंट प्राइस अभी ओवर प्राइस है। इसका प्राइस को लेकर आगे जाकर डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी जो है अपने निवेशकों को हर साल 0.42% के हिसाब से डिविडेंड प्रदान करता है। ये बहुत अच्छी बात है। और इस कंपनी का जो ROCE है वो है 31.3%, बहुत ही अच्छी लेवल पे है, 20% से ज़्यादा है। किसी कंपनी का ROCE मिनिमम 20% से ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाकर इस कंपनी में लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सही माना जाते हैं, सेफ माना जाते हैं और इस कंपनी को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी माना जाते हैं। उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है ये भी माना जाते हैं, क्योंकि ROCE का मतलब होता है किसी कंपनी का जो टोटल कैपिटल है उस कैपिटल को यूज़ करके कितना पैसा जनरेट कर रहा है सालों भर में, कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है सालों भर में, ये देखा जाते हैं। अगर 20% से ज़्यादा होता है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर 31.3% से बहुत अच्छा है। और इस कंपनी का ROE आप देख सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो भी 23.2 है, 20% से ज़्यादा है। ROE का मतलब होता है किसी कंपनी के पास जो इन्वेस्टर का पैसा है, जो निवेशकों का पैसा है, जो इक्विटी कैपिटल है, उसके यूज़ करके सालों भर में कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है। अगर 20% से ज़्यादा होता है ROE तब जाकर अच्छा माना जाते हैं, कंपनी में निवेश करना सेफ माना जाते हैं। तो इस कंपनी का ROCE और ROE देखकर ये लग रहा है ये कंपनी जो है अपना बिजनेस बहुत अच्छा खासा रन कर रहा है, इसका बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा है। ये कंपनी इस तरीके से अगर चलता रहा तो नियर फ्यूचर और भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। और इस कंपनी का जो डेप्ट टू इक्विटी है आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.02 है, बिल्कुल ना के बराबर डेप्ट है इस कंपनी में। ये बहुत अच्छी बात है, किसी कंपनी पे डेप्ट ना रहना या बहुत ही कम रहना, ठीक है। और इस कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो है 19.9। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे लेवल पे है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से ज़्यादा होनी चाहिए मिनिमम, तब जाकर सेफ माने जाते हैं किसी कंपनी में निवेश करना लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब ये होता है किसी कंपनी के पास जो डेब्ट का प्रीमियम है, जो लोन का प्रीमियम है, उसको अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कितने आसानी से चुका सकता है, ये देखा जाते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को देखकर। तो यहाँ पर 3 से कहीं ज़्यादा है, इसका मतलब यह है कि अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इसका अपने लोन के प्रीमियम को चुकाने में कोई दिक्कत नहीं आ रहे हैं। और इसका करंट रेशियो भी आप देख सकते हैं 1.93 है। करंट रेशियो मिनिमम 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 के करीब करीब है तो ठीक ही है, ज़्यादा कम नहीं है। करंट रेशियो का मतलब ये होता है किसी कंपनी के पास जो करंट लायबिलिटी होता है, जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होता है, उसको कंपनी अपने शॉर्ट टर्म एसेट से या करंट एसेट से कितना आसानी से मिटा सकता है, ये देखा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर करीब करीब 2 के करीब है, तो इसको अपने करंट लायबिलिटी को चुकाने में उतना दिक्कत नहीं होगा अपने करंट एसेट से। और इस कंपनी का क्वार्टर सेल्स देख सकते हैं, पिछले क्वार्टर से इसका सेल्स 20.8% ग्रोथ हुए हैं। बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिले हैं पिछले क्वार्टर से। और इसका सेल्स ग्रोथ इस साल का पिछले साल से 23.5% इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पर भी अच्छा खासा सेल्स हुए हैं पिछले साल के मुताबिक। और इस कंपनी का क्वार्टर प्रॉफिट देख सकते हैं, इस क्वार्टर पिछले क्वार्टर से इसका प्रॉफिट घट गए हैं, थोड़ा माइनस पे चले आए हैं, -0.92%। लेकिन यहाँ पर इस साल का पूरा प्रॉफिट ग्रोथ पिछले साल से 22.8% इंक्रीज हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका प्रॉफिट ग्रोथ पिछले साल से बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हुए हैं। और इस कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग्स भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे लेवल पे है, 65% से। प्रोमोटर होल्डिंग्स जितना ज़्यादा होगा किसी कंपनी में उतना अच्छा माना जाते हैं, उतना सेफ माना जाते हैं लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। क्योंकि प्रोमोटर लोग की कंपनी का मालिक होता है, ओनर्स होता है, उन लोगों को पहले से पता होता है कंपनी आगे जाकर क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है, कंपनी के आगे जाकर बिजनेस कैसा होने वाला है। तो जिस कंपनी में जितना ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग्स होगा उसको उतना सेफ माना जाते हैं लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। तो ओवरऑल इस कंपनी का फंडामेंटल पैरामीटर्स चेक कर ये लग रहा है ये कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है, अपनी सेक्टर में लीड कर रहा है। इसका सेल्स ग्रोथ, इसका रिटर्न बहुत अच्छा खासा है, फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है ये कंपनी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलीकैब इंडिया का वीकली चार्ट। 2022 में इसका प्राइस था लगभग 2097 रुपीज़ के आसपास, लेकिन 2024 में इसका प्राइस गया था, लाइफ टाइम हाई बनाया था
7,327 रुपीज़। आपको अगर इस स्टॉक का प्राइस एक्शन को दिखाएं तो आप देख सकते हैं इस स्विंग की इस लो से अगर देखें तो ये हो गया ये हायर हाई और ये हो गया हायर लो। ठीक है, फिर से दोबारा से इस हाई को तोड़कर एक हायर हाई यहाँ पर बनाया है और फिर से और एक बार एक हायर लो यहाँ पर बनाया है। अब इस स्टॉक का करंट प्राइस अभी चल रहा है 7,260 रुपीज़ पर। तो अभी बात आते हैं नियर फ्यूचर इसका प्राइस किस तरफ जा सकता है। इस करंट प्राइस से ऊपर जा सकता है या यहाँ पर करेक्शन ले सकता है। ये जो हाई लेवल है 7,353 रुपीज़ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और ये जो हायर लो है 5,987 रुपीज़ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। अगर इसका करंट प्राइस इस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाते हैं तो एक हायर लो बनाने की कोशिश कर सकता है। इसका ट्रेंड जो है अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। अगर इस स्टॉक प्राइस को इस लेवल पर इस रेजिस्टेंस पे थोड़ा रिजेक्शन मिलता है तो इसका प्राइस नीचे आ सकता है। इस लेवल पर यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई पे है, वो अभी करेक्शन लेगा तो इसके साथ ये भी करेक्शन लेगा या हो सकता है एक फिक्स्ड प्राइस के अंदर इसका प्राइस जो है कंसोलिडेट कर सकता है। तो जब तक इसका स्टॉक प्राइस ये जो लेवल है ऊपर या नीचे इस लेवल के ऊपर नहीं जाते हैं इसका प्राइस, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है इसका प्राइस किस तरफ जा सकता है। एक हाई बैलेंस के साथ अगर इसके ऊपर बंद होता है वीकली चार्ट पर तो ये आप मान सकते हैं इसका प्राइस जो है ऊपर की तरफ और जा सकता है और एक हायर हाई बना सकता है। तो आप बात आती है आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किस लेवल पर एंट्री कर सकते हैं। आपका अगर स्विंग की इस लो से इस हाई तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से दिखाए तो आप देख सकते हैं सबसे अच्छा लेवल जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का वो है 50% करेक्शन लेवल जो होता है 5,592 रुपीज़। इस लेवल पे आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो वैल्यू बाय होगा, वैल्यू इन्वेस्टिंग होगा, आपका पैसा सेव रहेगा, आप टेंशन फ्री रहेंगे क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट भी ऊपर है। पहले आपको बताया वो करेक्शन लेगा, इसके साथ ये भी करेक्शन ले सकता है। तो जब तक इंडियन स्टॉक मार्केट करेक्शन पूरा करके फिर से दोबारा से ऊपर की तरफ रैली ना लगाए तब तक आपको वेट करना है। मुझे लगता है तब तक इसका प्राइस 50% करेक्शन इस लेवल पे चला आएगा जो होता है 5,600 रुपीज़ के करीब करीब। इस लेवल पे आप लॉन्ग टर्म निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। आप निवेश करने से पहले खुद से एक बार रिसर्च कर लीजिएगा, आपका जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एजुकेशन पर्पस के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि आपको रिसर्च करने में थोड़ा आसानी हो, हेल्प मिले। तो कारण दिनों आपको कुछ नहीं करना है। अगर लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं तो जब तक कि प्राइस इस लेवल पे ना आ जाते हैं तब तक निवेश ना करें तो ये अच्छा होगा। और आप अगर इस तेज़ी में थोड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं, वैद्य गंगा में थोड़ा हाथ धोना चाहते हैं तो आप रिस्क लेकर थोड़ा टॉप लॉस लगाकर एंट्री ले सकते हैं। जब इसका प्राइस हाई बैलेंस के साथ इस जो हाई है इस हाई को तोड़कर ऊपर आएगा और फिर से दोबारा से रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आएगा, फिर से जब इस हाई को तोड़कर ऊपर जाएगा हाई बैलेंस के साथ एक क्लोजिंग देगा तो आप यहाँ पर टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन वो बहुत रिस्क रहेगा। आप स्विंग ट्रेड करने से पहले अच्छी तरीके से रिसर्च कर लीजिएगा, उसके बाद स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पे एंट्री लीजिएगा, नहीं तो बहुत रिस्की हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टर जो है इंडिया में वो स्विंग ट्रेड करने जाते हैं लेकिन फंस जाते हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। आप ऐसा ना करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए आप अच्छी लेवल पे एंट्री ले, तब जाकर आप लॉन्ग टर्म में पैसा बना पाओगे, एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन पाओगे। आप अगर स्विंग ट्रेड करने के लिए यहाँ पर तेजी में एंट्री करेंगे और उसके बाद आप फंस जाएंगे और आप कहेंगे कि हम लॉन्ग टर्म के लिए इसको छोड़ देते हैं, तब क्या होगा, आप 2 साल 3 साल के बाद भी आपका पैसा जो है वो कम बने रहेगा। तो आप लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर बनिए तो आप अच्छे खासा पैसा बना पाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।